हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बड़े ही गंभीर टॉपिक पर। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें करीब जो है 13 लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग जो है घायल भी हुए उसमें, जिनका अस्पताल अभी भी दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में चल रहा है। दिल्ली में हुए कल के ब्लास्ट में एक हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया और ऐसा कई सारे रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शायद ये फिदाइन हमला भी हो सकता है, क्योंकि जो उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा था, जो भी पर्सन था, वो अंदर ही था और उसका मूवमेंट जो है हो नहीं रहा था बिल्कुल। तो ऐसा ऐसा लगाया जा रहा है, उम्मीद की हो सकता है कि ये जो है कोई सुसाइड अटैक भी हो सकता है। तो इस एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय भूटान के दौरे पर हैं। उन्होंने एक चीज़ कही कि ये कॉन्स्पिरेसी है देश के खिलाफ जो है, और उन्होंने जो चीज़ कही वो आप सुनिए, इसके बाद आगे बात करें। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इसके साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जो भी इसमें शामिल होंगे लोग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यह जो हमला हुआ, ये दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन, उसके गेट नंबर 4 और गेट नंबर 1, जो कि दोनों ऑलमोस्ट करीब है, वहाँ पर ही हुआ है। और शाम के टाइम करीब 7 बजे के आसपास हुआ और उस टाइम काफ़ी भीड़ भाड़ भी होती है, ऐसा माना जा रहा है। तो अब इस ब्लास्ट की जांच जो है गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है और एनआईए अब इसमें जांच करेगा और टेरर एंगल इसमें अगर हुआ तो उसकी भी जांच की जाएगी और कंक्लूजन निकाला जाएगा कि इसमें किस तरीके की भूमिका रही है लोगों की। एक बात ध्यान देने वाली है कि पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1 महीनों में कई जगह से जो है टेरर एक्टिविटीज़ को जो है ध्वस्त किया गया है, टेररिस्ट पकड़े गए हैं। और रिसेंट में फरीदाबाद से करीब ऐसी न्यूज़ है कि 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव बरामद किया गया, जो दिल्ली एनसीआर में ही पड़ता है फरीदाबाद। तो सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो है पहुंच कैसे गया, और इस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भी किया जा सकता था और होगा भी शायद यही प्लानिंग, बट वो जो है सफल नहीं हो पाया और इसी डेस्परेशन में हो सकता है कि ये छोटा मोटा अटैक हुआ, राइट। अब पुलिस आसपास के जितने भी सीसीटीवीज हैं उनको जो है खंगाल रही है और जो भी सस्पेक्ट ऐसे नज़र आ रहे हैं जो फरीदाबाद मॉड्यूल से भी लिंक हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी कई सारे लोगों को जो है पुलिस ने वहाँ से उठाया है और उनसे जो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर का कहीं ना कोई लिंक है वहाँ से लोगों का। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि ये टेरर एक्टिविटी जो है जैसे मोहम्मद से लिंक हो सकती है, शायद जैसे मोहम्मद ने कराया हो, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अगर देखें तो उन्होंने काफ़ी सारी जो है इस तरीके की धमकियां भी दी थी। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो है ये इन्वेस्टिगेशन टेरर एंगल को ध्यान में रखते हुए ही की जा रही, क्योंकि ये एनआईए को अब सौंप दी गई है जाँच के लिए। और इस ब्लास्ट के बाद अब लाल किला मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है, लाल किला को पर्टिकुलर बंद किया गया है। मार्केट है जो वहाँ पर बड़ी फेमस मार्केट है, चांदनी चौक मार्केट, उसको भी बंद किया गया है कुछ दिनों के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि शायद पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज जो है इन्वेस्टिगेशन पहले करेंगी, इसके बाद ही ये सारी एक्टिविटीज़ जो फिर से रिज्यूम हो सकती हैं।
तो देखिए दिल्ली में कल ब्लास्ट हुआ और आज पाकिस्तान में भी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद ये जो है फ्लैग ऑपरेशन किया है अपने यहाँ, ताकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से बच सके, एक्सक्यूज़ दिया जा सके कि देखिए हमारे यहाँ भी तो टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारे यहाँ भी ब्लास्ट हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी लोग मर रहे हैं। तो मतलब डायरेक्टली कोई लिंक ना कर पाए पाकिस्तान से दिल्ली ब्लास्ट को। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इसलिए भी हो सकता है कि फ्लैग ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने कर दिया हो, क्योंकि कल ही खबर आई थी कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं को अपनी हाई अलर्ट पर रख दिया है, नोटम भी जारी किया हुआ है। तो पैनिक की सिचुएशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लिंक मिल जाए दिल्ली ब्लास्ट में, पाकिस्तान का एंगल निकल के आए और पाकिस्तान पर जो है भारत स्ट्राइक कर दे। तो ये पाकिस्तान में चिंता है, वहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं बहुत सारी। और देखिए अब एक क्वेश्चन अगर जांच में सामने आता है कि ये टेरर एक्टिविटी है और इसमें कोई पाकिस्तान का रोल है, तो देखिए ये सवाल बहुत लाजमी है पूछना कि भाई देखिए दिल्ली के नर्व सेंटर तक इतना एक्सप्लोसिव ये टेरर अटैक कैसे हो गया दिल्ली के नर्व सेंटर में, राइट, जहाँ से पूरा देश जो है चलाया जा रहा है, वहाँ पर ये टेरर एक्टिविटी हो रही है। तो सवालिया निशान उठते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। लोग फिर जब दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो इंडिया के अदर पार्ट्स में किस तरीके से वो सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और गृह मंत्रालय को सुरक्षा सुनिश्चित करने के तमाम उपाय जो भी हैं करने चाहिए।